गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 4। ये मेरा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट पार्ट में आपने स्तुति पढ़ी, वंदना। सेकंड पार्ट में पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति यानी रिवीजन है ना। तो इसमें आपने क्लास 3 में जो कुछ पढ़ा है उसी की पुनरावृत्ति इस पाठ में दी गई है। इसके लिए कुछ शब्दों का जानना जरूरी है, जिसमें पहला आता है कारक। कारक कहते हैं क्रिया की उत्पत्ति जिससे हो उसे कारक कहते हैं। कारक होते हैं 8। कर्ता कारक, कर्म कारक, इनकी अपने चिन्ह होते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। कारक का नाम हुआ कर्ता कारक, इसका चिन्ह हुआ ने। दूसरा होता है कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह होता है को। करण कारक, करण कारक का चिन्ह होता है से यानी जिसे साधन के रूप में हम प्रयोग करें उसे कहते हैं करण कारक। जैसे कलम से लिखते हैं, आँखों से देखते हैं, पैरों से चलते हैं। तीसरा चौथा हुआ संप्रदान कारक, इसका चिन्ह होता है के लिए। अपादान कारक, इसका चिन्ह होता है से। ये से और कर्म कारक का भी चिन्ह आपने से पढ़ा और कर्म और अपादान कारक का भी चिन्ह से पढ़ा। दोनों में अंतर ये होता है कि करण कारक में ये तृतीय कारक है और इस करण कारक में से साधन के रूप में प्रयुक्त होता है, और अपादान कारक में से ये जुदाई या अलगाव का बोध होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। संबंध कारक का चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री, यानी उसका, उसकी, उसकी, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, मेरा, मेरे, मेरी। अधिकरण कारक, इसका चिन्ह होता है मैं, पर। संबोधन हे, अरे। अब आइए दूसरा जानते हैं विभक्ति। कारक और वचनबोधक चिन्ह को कहते हैं विभक्ति। यानी संस्कृत में हम लोग सीधे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, उन्हें कारक और वचन मिला करके शब्द रूप बनाते हैं, फिर उसका उपयोग हम लोग वाक्य रचना में करते हैं। जैसे पहला हुआ कर्ता कारक, ये हो गया प्रथमा विभक्ति। दूसरा हुआ कर्म कारक, ये हो गया द्वितीया विभक्ति। तीसरा हुआ करण कारक, ये हो गया तृतीया विभक्ति। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। अपादान कारक पंचमी विभक्ति। अपादान संबंध कारक षष्ठी विभक्ति। अधिकरण हो गया सप्तमी, और आठवां हो गया संबोधन, जिसमें हम लोग हे लगा करके शब्द रूप में प्रयोग में लाते हैं। अब आइए वचन। संस्कृत में वचन होते हैं 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जब संख्या 1 हो तो एक वचन, जब संख्या 2 हो तो द्विवचन, और जब संख्या बहुत हो यानी 2 से अधिक हो तो उसको कहते हैं बहुवचन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लिंग। संस्कृत में लिंग भी 3 होते हैं। पहला हुआ पुल्लिंग, जिसे पुरुष जाति का बोध हो। दूसरा हुआ स्त्रीलिंग, जिसे स्त्री जाति का बोध हो। और तीसरा हुआ नपुंसक लिंग, ना वो स्त्री जाति हो ना वो पुरुष जाति हो, उसे कहते हैं नपुंसक लिंग। अब आइए पुरुष। संस्कृत में पुरुष भी 3 होते हैं, हिंदी में भी पुरुष 3 होते हैं, संस्कृत में भी पुरुष 3 होते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। वैसे ही संस्कृत में हम पढ़ते हैं पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष होता है जिसके बारे में बात की जाए, संस्कृत में जिसके बारे में बात की जाए उसको कहते हैं प्रथम पुरुष। जैसे हो गया एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसमें हम लिखते हैं सह मने वह, तौ मने वे दोनों, और ते मने वे लोग। वैसे ही हो गया मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कहते हैं सुनने वाले को,
इसमें हो गया एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। त्वम, युवाम, यूयम। त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, और यूयम माने तुम लोग। वैसे ही हो गया उत्तम पुरुष तीसरा। ये कहते हैं बोलने वाले को। जैसे हो गया एक वचन, द्विवचन, बहुवचन पहले लिखते हैं, फिर लिखते हैं अहम, आवाम, वयम। अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, और वयम माने हम लोग। थैंक्स। अब अगली बार में और बताऊंगी। जब तक आप लोगों का होमवर्क है कि इसे पढ़ेंगे और समझेंगे और इसे याद करेंगे। थैंक यू।